हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन परचम। आई एम ऋचा शर्मा। हाल ही में हमने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं इंडिपेंडेंस के, दैट इज 76th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया। और उसी के साथ साथ एक मेजर अनाउंसमेंट आया कि रामसर साइट्स जो है इंडिया की वो टोटल हो गई हैं 75। जहां एक तरफ अच्छी खबर है ऑफ कोर्स, वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा चिंता का विषय था स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज उनकी टेंशन बढ़ गई कि लो सिलेबस बढ़ गया, कहाँ 49 साइट्स याद करनी थी, अब बढ़ करके 75 हमको टोटल याद करनी पड़ेंगी। सो आज का जो सेशन है आपकी इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ईज आउट करने के लिए है। आज के सेशन में ना सिर्फ हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स इन द ईयर 2022 जो रिसेंटली ऐड हुई हैं, पहले 5 हुई, फिर 10 हुई, फिर 11 हुई, सो 26 रामसर साइट्स ना सिर्फ आज हम डिस्कस करेंगे पर हम निमोनिक्स लगा के हाथों हाथ याद कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड में आप एक क्विज देखोगे, 5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, खुद चेक कीजिए सब कुछ याद हो गया नहीं हो गया, कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा और याद हो जाए तो मुझे थोड़ा सा थैंक यू भेज दीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हाँ जी, आप बोलेंगे मैम 2022 से पहले की रामसर साइट्स का क्या होगा, तो वो ऑलरेडी कवर कर दी गई हैं आपके लिए। पहले ही 2 वीडियोस आ रखे हैं रामसर साइट्स के, तो आप प्रीवियस वीडियो भी अगर देख लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर नहीं देखा था बाय चांस, या फिर आप करंट जी के प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां भी आपको रामसर साइट्स 2021 तक सारी मिल जाएंगी। सो 49 पहले कवर कर ली थी, रिमेनिंग 26 आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। पीडीएफ आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगा। ओके, ये वेबसाइट है parchamclasses.in। जो पुराना रामसर साइट्स का पीडीएफ था उसको रिप्लेस करके अपडेटेड वाला वहाँ डाल दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और जिनके पास पीडीएफ बैंक है जिसमें पुराने सारे पीडीएफ सारे सब्जेक्ट्स के आ जाते हैं और अगले 1 साल तक के आ जाएंगे, उनके पीडीएफ बैंक में ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। जिन्होंने और भी अगर कहीं से कुछ सब्सक्रिप्शन लिया हुआ होगा तो सब अपडेट हो चुका है। जिन्होंने एसएससी या रेलवे का जीए कोर्स बाय कर रखा है परचम ऐप से, उनके कोर्स में भी आज वाला वीडियो ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, अब नो मोर अदर इन्फॉर्मेशन, सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मैं अज्यूम करके पढ़ाऊंगी कि कुछ नए बच्चे भी चैनल से जुड़े हैं। ऑफ कोर्स अज्यूम क्या करना है, जुड़ते ही हैं। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दे देते हैं और उसके बाद हम याद करने की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए, एक अलग अलग देशों की गवर्नमेंट की एक ट्रीटी हुई थी, यानी संधि हुई थी कि जितनी भी हमारी वेटलैंड्स होती हैं, आर्द्र भूमि होती है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड ऐसी जगह जहां नमी होती है मिट्टी में, या तो पानी ऊपर तक होता है या मिट्टी ने अपनी पूरी कैपेसिटी तक पानी होल्ड कर रखा है, यानी बेसिकली नमी वाली जगह जो होती है, आर्द्रता वाली जगह जो होती है, उन एरियाज को कंजर्व करने के लिए ये ट्रीटी की गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स और ऑर्गेनिजम्स या अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी पनपती है जो कि क्रिटिकल है इकोसिस्टम बैलेंस के लिए। ठीक है, तो एक इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी थी जो कि यूनेस्को की तरफ से इस्टेब्लिश की गई थी कि आइए साथ में, और जो भी देश चाहें इस ट्रीटी को साइन कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया भी इसका एक पार्टी है, राइट। और ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी रामसर, ईरान के अंदर साइन, और इसीलिए इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है या रामसर साइट्स कहा जाता है उन जगह को जिनको ये जो पूरा कन्वेंशन है इसके हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है कि अच्छा इन जगहों को अब कंजर्व किया जाएगा। ठीक है जी। सो रामसर ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था। हालांकि इसका जो एनफोर्समेंट था, या व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स, 21 दिसंबर 1975 को आया एनफोर्समेंट में, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया, 1971 2 फरवरी। और इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। 1 फरवरी को क्या आता है बताएंगे? चलिए बताइए, क्वेश्चन छोड़ देते हैं आपके लिए, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम सब आपको याद करवा चुकी हूँ निमोनिक से, बहुत समय से हम याद कर रहे हैं। तो बताइए मुझे 1 फरवरी को कौन सा डे आता है? ठीक है, हमारी किसी आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है या उनकी सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, ऐसा छोटा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जल्दी से लिख के बताएंगे। चलिए, इंडिया कब बनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इस कन्वेंशन की? हमने साइन किया 1 फरवरी 1982 को, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियाज सबसे स्पेशल रामसर साइट, सबसे पहली, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, एटसेट्रा। सो इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं अगर हम अगस्त 2022 की बात करें, राइट। नाउ सबसे पहली रामसर साइट कौन सी डिक्लेयर हुई थी इंडिया से? तो 2 साइट्स थी, पहली थी चिलिका लेक ओडिशा की और दूसरी थी क्योलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान की, और दोनों सेम टाइम पे हुई थी। तो बोथ आर कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चिलिका लेक जो कि सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लेक भी है, राइट, इंडिया से, ओडिशा, और क्योलाडियो नेशनल पार्क जिसको हिंदी में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, राजस्थान, दोनों सबसे पहली है। सबसे छोटी वेटलैंड या रामसर साइट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश की। अब ये स्पेशल कैटेगरीज हैं, सीधे सीधे याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की रेणुका,
एंड स्मॉलेस्ट है ये। अच्छा, सबसे बड़ी कौन सी है वेटलैंड रामसर साइट? दैट इज सुंदरबंस। सुंदरबंस इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट है। और मैक्सिमम रामसर साइट्स कौन से स्टेट में है? देखो ये अभी जो 2022 की रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई है ना, इससे पहले तक उत्तर प्रदेश के पास मैक्सिमम रामसर साइट्स थी, लेकिन अब तमिलनाडु के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो तमिलनाडु के पास 14 रामसर साइट्स हैं, जबकि यूपी के पास अब 10 रह गई हैं। ओके, ठीक है जी। अब ये जो आपको एक टेबल देखने को मिल रही है, सिंपल सी टेबल है, वैसे तो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, एग्जामिनर को मन हुआ तो उठा के पूछ सकते हैं कि कौन से साल में कितनी डिक्लेयर डेजिग्नेट हुई थी। देखो 2 वर्ड होते हैं, डेजिग्नेट होना और डिक्लेयर होना। डेजिग्नेट होना यानी कि रामसर साइट घोषित की जाएगी, ये डिसाइड हो जाता है, लेकिन डिक्लेयर कब की जाती है, दैट इज अ लेटर ऑन डेट। तो जैसे अभी 2022 में जितनी भी आपको रामसर साइट सुनने को मिली है, सब डेजिग्नेट 22 में नहीं हुई, कुछ 21 में ही डेजिग्नेट हो गई थी, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट जब आता है उसको डिक्लेरेशन कहा जाता है, एडिशन कहा जाता है। सो ये PIB दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का सोर्स है, जो भी आप देख रहे हो, और वहाँ पे टेबल आपको देखने को मिल जाएगी कि जो 75 रामसर साइट्स हैं, ईयर वाइज डेजिग्नेशन बताया जा रहा है कि कब कब उनको चिन्हित कर दिया गया था कि भाई हाँ, इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाना है। सो 1981 में सबसे पहले 2 रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी। अब आप बोलोगे कि मैम हमने तो साइन किया 1982 में, 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने साइन किया था रामसर कन्वेंशन, तो ये 1981 में कैसे? तो वही मैंने कहा कि चिन्हित हो जाती हैं, बातचीत भी पहले से ही चल रही है इंडिया की, भाई आपने सिग्नेचर ऑन अ लेटर डेट किए, बट ये डेजिग्नेट हो गई थी 1981 में। तो 1981 में पहले हमको 2 रामसर साइट मिली हैं, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। पूछ लिया कभी एग्जामिनर ने कि सबसे पहली रामसर साइट इंडिया में कब डेजिग्नेट हुई थी, तो 1981 मार्क करोगे आप। ओके, फिर 1990 में 4, 2002 में 13। सो बेसिकली सरकार ने ये बताने के लिए कि देखिए भाई 2014 के पहले तक अगर आप बात करेंगे तो टोटल 26 रामसर साइट्स डिक्लेयर हुई थी, और 2014 के बाद जब से सरकार बदली है टोटल 49 रामसर साइट्स डिक्लेयर हो गए। तो ये एक डेटा PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने दिया था आपके लिए। इसमें से सबसे काम का ये फर्स्ट वाला है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले 2022 में आपको जुलाई के अंदर 26 जुलाई को 5 वेटलैंड्स ऐड होते हुए दिखे। तो वो 5 वेटलैंड्स कौन से हैं, पहले हम वो याद करेंगे, फिर हम 10 और वेटलैंड्स ऐड हुए वो याद करेंगे, और फिर 11 और हुए उनको याद करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 5 वेटलैंड्स की। आपके कन्वीनियंस के लिए एंड ऑफ कोर्स ऑन योर डिमांड जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, ताकि आपको पढ़ने समझने में और रिलेट करने में दिक्कत ना आए। तो ये बात हो रही है 26 जुलाई 2022 की। 5 वेटलैंड्स आते हैं, कौन कौन से आते हैं देखिए। 3 तो तमिलनाडु से ऐड किए जाते हैं, एक किया जाता है मिजोरम से, जो कि मिजोरम का पहला वेटलैंड है, रामसर साइट है, वेटलैंड नहीं रामसर साइट बोलेंगे, और फिर एक आता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये टोटल 5 होते हैं। पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, सिंपल सा काम है। तो चलिए, करिकली बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, पलिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु। उसके बाद पाला वेटलैंड, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम, देन साख्य सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, पढ़ लिया आपने। ये भी आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे मिल जाएगा, कहीं भी वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, दिमाग में डालना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले छोटे छोटे कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, साख्य सागर के लिए हम क्या करें, जब हम बोलते हैं साख्य, साख्य तो शाख जैसा सुनाई दे रहा है, शाख यानी ब्रांच, ब्रांच जो होती है ट्री की ब्रांच, शाख। तो शाख के मध्य में, शाख के मध्य में आप बैठे हुए हो। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें, बस नीचे सागर इमेजिन कर लो, वेटलैंड देख लो, पानी है बहुत सारा, पेड़ है और उसकी शाख है, शाख के मध्य में आप बैठे और वेटलैंड को एंजॉय कर रहे हो, बस। ठीक है, तो शाख के मध्य में आप बैठे हैं, तो साख्य सागर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। सवाल सीधा सीधा आएगा, साख्य सागर जो रामसर साइट है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करने के लिए। फिर हम आते हैं पाला वेटलैंड। अगर कोई किसी को पालता है तो इंसान को मज़ा आ जाता है ना, अरे मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे मम्मी यहाँ यूजुअली बहुत ताने देती हैं, तो बोलती हैं हाँ हम तो तुम्हें पालने के लिए पैदा हुए हैं, पहले तुम छोटे थे तो तुम्हें खिलाओ पिलाओ, अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारे कपड़े लत्ते इधर उधर फेंक देते, हम तुम्हें पालते ही रहे बस। ठीक है, तो अगर कोई हमें पाल रहा है हमें बहुत मज़ा आता है ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो कोई हमें पाले तो हमें मज़ा आता है। तो पाला वेटलैंड
मज़े से मिज़ोरम हम एसोसिएट करेंगे, बिकॉज मज़े से मिलता जुलता एक ही स्टेट है हमारा, मिज़ोरम। हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 देख लीजिएगा। तमिलनाडु के बहुत सारे वेटलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा हम एसोसिएट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बस। तमिलनाडु के लिए ना मैं 2 आपको हिंट्स देती हूँ याद करने के लिए हमेशा। एक तो आप नाड़ा ले सकते हो, पजामे का नाड़ा है ना, नाड़ा। इस बार जो हम हिंट लेंगे वो दूसरा वाला लेंगे, चेन्नई एक्सप्रेस। तमिलनाडु की कैपिटल इज चेन्नई, सो चेन्नई से रिलेटेड एक मूवी आई थी, चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस। सो चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन हम देखेंगे और जो भी पढ़ेंगे हम उससे विजुलाइज करेंगे। करिकिली बर्ड सैंक्चुरी, पल्लीकरनई एंड पिचवरम। तो अब देखेंगे आप कि आप ट्रेन में, आप चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हैं, ओके, और आपने बोला कि भाई खाना वाना आता है ना, खाना ऑर्डर किया जाता है। आपने बोला कोई भी करी की सब्जी ले आइए, करी पानी वाली झोल वाली, कोई भी करी की सब्जी ले आइए। जैसी सब्जी आपने बोला, अरे पिच किया आपने, पिच करना समझते हो क्या, इसमें पालक नहीं है। आपने क्या बोला, सीन देख लो फटाफट से, कुछ नहीं करना है, एक सीन विजुअलाइज करना है। देखो टेक्निक ट्रिक बहुत तरह से हो सकती है। आप एक वाक्य बना सकते हो, आप एक्रोनिम्स उठा सकते हो, आप सीन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन सबसे इफेक्टिव वो होती है जिसमें आप खुद को डाल लीजिए, खुद के एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व कर लीजिए, खुद फील कर लीजिए, खुद के इमोशंस एक बार देख लीजिए, आप वो एक्सपीरियंस भूलोगे नहीं, राइट। सो वर्चुअल एक्सपीरियंस जैसा आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इमेजिन कीजिए आप चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हैं, ट्रेन के ऊपर बड़ा बड़ा चेन्नई एक्सप्रेस देख लीजिए, आपसे खाना ऑर्डर लेने आए हैं, जो पैंट्री है वो वाले। आपने क्या बोला, कोई भी करी ला दीजिए, कोई भी करी ला दीजिए। अब जैसे ही वो आपके सामने खाना लाए, आपने क्या किया, पिच, पिच यानी ओके, पिच किया कि अरे इसमें पालक ही नहीं है, पालक ही नहीं है, हेल्दी नहीं है बिल्कुल। बस ये सीन देखा तो आपने क्या ऑर्डर की, करी की। आपने क्या ऑर्डर की, करी की, तो करी किली, करी किली हो गया। देन जैसे ही वो आया आपने पिच किया, पिचवरम, पिच, ओके, ऐसा वाला पिच है। और आपने क्या बोला, पालक नहीं है, पालक, पल्लीकरनई। एक्चुअल शुद्ध वर्ड तो पल्लीकरनई है, लेकिन हमें सिर्फ हिंट चाहिए सो दैट हम टिक लगा सकें। सो पालक नहीं, पल्लीकरनई, नई और पालक याद रह जाएगा, आई होप रह जाएगा। वी जस्ट नीड द हिंट्स एंड वी नीड द स्टोरी। और उसके लिए आपको एक बार खुद को वो सीन दिखाना और एक्सपीरियंस कर लेना। हो गया, मेरे हिसाब से याद हो गया है, आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ओवर टू 10 मोर वेटलैंड्स दैट वर एडेड ऑन 3rd of August। ठीक है जी, इसमें से भी आपको मैक्सिमम तमिलनाडु के देखने को मिलेंगे। अभी देखते हैं। सो 4 वर फ्रॉम वेरियस स्टेट्स एंड 6 वर फ्रॉम तमिलनाडु। तो पहले बाकी स्टेट्स के देख लेते हैं। सबसे पहले सतकोसिया गॉर्ज। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है। जब टाइगर रिजर्व याद करवाए थे तो उसमें याद करवाया था, नहीं भी याद किया नो प्रॉब्लम। सो सतकोसिया गॉर्ज इज इन ओडिशा। कौन सी नदी बनाती है सतकोसिया गॉर्ज, महानदी बनाती है, ओडिशा की बड़ी नदी महानदी। ठीक है, तो सतकोसिया कैसे याद रखेंगे। आजकल ना 7 कोस भी कोई चल के नहीं जाना चाहता, सब उड़ के जाना चाहते हैं, इजंट इट। कौन चले, उड़ के चले जाओ। तो 7 कोस भी हम पैदल नहीं जाना चाहते, उड़ के जाना चाहते हैं। उड़ने से ओडिशा, 7 कोस से सतकोसिया। फिर नंदा लेक, नंदा झील, नंदू सबका बंधु। हाँ, सो नंदा लेक गोवा, गोवा की पहली रामसर साइट है ये नंदा लेक। एंड इसको कैसे याद रखोगे भाई, गोवा जाके बहुत आनंद आता है, तो आनंद से नंदा याद रख सकते हो। नहीं तो नंदू सबका बंधु। अगर आपको थोड़ी बहुत भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो आप रिलेट कर जाओगे। तो जैसे आप अपने सिबलिंग्स को या अपने भाई बहनों को तंग कर रहे हो, वो पढ़ रहे हैं वेटलैंड्स के बारे में, आप आ रहे हो बार बार नंदू सबका बंधु, बोल रहे गो, परेशान कर रखा है, गो फ्रॉम हियर। सो नंदू सबका बंधु आप तंग कर रहे थे और आपने गो कर दिया, या कोई आपको तंग कर रहा था, आपने उनको गो कर दिया, गोवा याद रह जाएगा। रंगनाथितु BS, रंगनाथितु BS इज फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका से ये साइट है। तो रंगनाथितु को कैसे याद रखोगे, देखो रंगना, कंगना भी ले सकते हो, कंगना रनौत ले लीजिए चाहे तो। कंगना रनौत बहुत तरह के नाटक करती हुई आपको दिख जाएंगी। नहीं तो स्टेज पे नाटक ले लो। नाटक को नेगेटिव सेंस में लेना ज़रूरी नहीं है। नाटक, मंच पे जो नाटक किया जाता है ना, वो भी आप अज्यूम कर सकते हो। कर्नाटक के लिए मैं हमेशा हिंट लेती हूँ, नाटक। ठीक है, तो नाटक के 2 कनोटेशंस हो सकते हैं, एक तो टैंट्रम्स थ्रो करना, एक हो सकता है स्टेज पे नाटक करना। ठीक है, तो देखो स्टेज को ना रंगमंच भी कहा जाता है, रंगमंच। तो रंगनाथितु में रंग आ रहा है, रंगमंच पे आप नाटक कर रहे हो, तो रंगनाथितु BS कर्नाटका का हो गया। ठीक है, ओके। देन सिरपुर वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड ये भी इंदौर मध्य प्रदेश का है। सो मध्य प्रदेश आप कैसे याद रखोगे, देखो सिर के मध्य में ना इधर ब्रेन होता है और ब्रेन इज मोर देन 70% वाटर, वेट ही होता है ज़्यादा तक, तो पानी ज़्यादा पियो तो दिमाग चलेगा, इसलिए तो सिर
हमारे मध्य में है, ऐसे कर लो, या सिर ऊपर है लेकिन सिरपुर मध्य प्रदेश में है, ऐसे भी कर लो, तो मध्य प्रदेश से एसोसिएशन करना है आपको। ठीक है, सिर के मध्य में वेट है बहुत ज़्यादा, दिमाग हमारा गीला है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिर के मध्य में वेटलैंड है ना, पानी में ही तैर रहा है हमारा दिमाग, सो सिरपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है जी, रिविजन फटाफट से चाहिए, नहीं चाहिए? 7 कोस भी हम चल के नहीं जाना चाहते, उड़ना चाहते हैं। नंदू सबका बंधु, गो यहाँ से। ओके, देन रंगनाथितु भी है, तो रंग मंच नाटक, कर्नाटक, और सिरपुर, सिर के मध्य में, सिरपुर मध्य प्रदेश। अब आ जाओ भाई तमिलनाडु पे। तमिलनाडु थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे क्योंकि एक तो प्रोनाउंसिएशन थोड़े टिपिकल हैं, रेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में थोड़े से इजी हैं, जैसे कि नॉर्थ के प्रोनाउंसिएशन साउथ में डिफिकल्ट है, ऐसे साउथ के थोड़े नॉर्थ में डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, बहुत सारे हैं तो आपको एक सिंगल स्टोरी में पिरोना पड़ेगा, पर निमोनिक्स है तो पॉसिबल है, आपकी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है तो पॉसिबल है। जल्दी से देख लेते हैं। सो दीज आर ऑल फ्रॉम तमिलनाडु। वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, जब मैंने आपको, अच्छा बर्ड सेंचुरी मैंने यूट्यूब पे आई थिंक नहीं कवर करवाई हैं, ये जीएस के कोर्स में है, ओके नो प्रॉब्लम। सो वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी नंबर 1 तमिलनाडु में। देन उदयमार्थंदपुरम, उदयमार्थंदपुरम पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी, उदयमार्थंदपुरम। देन कूंथंकुलम बर्ड सेंचुरी, कूंथंकुलम। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, ये जब मैंने बायोस्फीयर रिजर्व याद करवाए थे तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की थी। ओके, सो ये आई होप शायद आपको पता हो या आपने सुना हो। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स अगेन, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, एक बार रीड कर लिए, आप थोड़ा सा इनको स्टोरी में पिरोना पड़ेगा। तो तमिलनाडु है तो चलिए ले आइए अपनी चेन्नई एक्सप्रेस को, आगे चेन्नई एक्सप्रेस, ठीक है साहब, बैठ जाओ चेन्नई एक्सप्रेस में, बैठ गए। अब चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत लंबी जर्नी करनी है आपको, सीन देखना बस। तो आपने क्या किया, आप वेद पढ़ना शुरू हो गए, वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो आप वेद पढ़ने बैठ गए हो। ठीक है, आपके पास में एक वेला इंसान बैठा था, वेला जो कुछ नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है क्यों थक रहे हो इतने मोटे मोटे वेद पढ़ के, क्यों थक रहे हो? बोले थक नहीं रहा हूँ, दिमाग का उदय कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा हम भी शेखी मारेंगे ना। तो आप चेन्नई एक्सप्रेस में वेद पढ़ रहे हैं, आपके पास में एक वेला व्यक्ति बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, मतलब उसने आपसे बोला क्यों थक रहे हो इतने मोटे मोटे वेद पढ़ के? आपने क्या बोला? थक नहीं रहा हूँ, उदय कर रहा हूँ, खुद का, दिमाग का, कुछ भी। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है, और बस इतना ही समझना था, इतना ही समझना है, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, आप चेन्नई एक्सप्रेस में हैं, क्या पढ़ रहे थे? वेद पढ़ रहे थे, तो वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, चेन्नई एक्सप्रेस यानी तमिलनाडु। फिर एक वेला इंसान आपको मिला वहाँ पे, वेल्ले से वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। ठीक है, उसने आपको क्या बोला? क्यों थक रहे हो? कूंथंकुलम, कूंथंकुलम बोलोगे तो कूंथंकुलम है, लेकिन क्यों थक रहे हो, थोड़ा थोड़ा सा एसोसिएशन आ ही जाएगा। क्यों थक रहे हो भाई? कूंथंकुलम। ओके, थक रहे हो तक पूरा नहीं आएगा, पर क्यों और थक, कूंथंकुलम आपको पहुंचा देगा। ओके, आपने क्या बोला? थक नहीं रहा हूं, उदय करा रहा हूं, तो उदयमार्थंगपुरम, उदयमार्थंगपुरम, तो उदय उदय उदया इतना हो जाएगा, राइट। अब गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पड़ती है? अगर आपको मैप पता है इंडिया का, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने याद करवाया है, तो जहाँ से श्रीलंका पाक स्ट्रेट वाला एरिया है उसके नीचे उधर देखो गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है तमिलनाडु के साइड में, बस गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व वैसे ही हो जाएगा। देन वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बस एक रह गया। वेम्बनूर को ना आप सीधे सीधे चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि खुद का उदय भी होता है और चेहरे पे नूर भी आता है जब आप वेद पढ़ते हो, बिकॉज बहुत सारा ज्ञान आपके अंदर होता है। तो क्रीम पाउडर का नूर नहीं चाहिए, ज्ञान का नूर बहुत है, तो नूर आप यहाँ से नूर ले सकते हो, वेम्बनूर। ओके, कि जब हम वेद पढ़ते हैं तो उदय भी होता है हमारा और चेहरे पे नूर भी आता है। नहीं तो वेम्बनूर को कन्याकुमारी से भी कर सकते हो एसोसिएट। ठीक है, कि नूर कन्याकुमारी, नाम से कन्याकुमारी, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, और कितना नूर होता है ना, ऐसे करके आप नूर। सिर्फ गर्ल्स के चेहरे पे ही नूर नहीं होता, जो टीनेज बॉयज होते हैं वो भी, उनके चेहरे पे भी बहुत नूर होता है, यूथफुलनेस का नूर होता है ना, चमक होती है। सो आप इसको सीधे सीधे एसोसिएट कर सकते हो कन्याकुमारी से। तो कन्याकुमारी तो पता ही है तमिलनाडु में आता है, तो यहाँ से हो जाएगा। वेल्ले से वेल्लोड बर्ड सेंचुरी हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार आपको सीधे मैप से याद रखना है। आप चेन्नई एक्सप्रेस में वेद पढ़ रहे हो, वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी, और एक वेला बैठा था तो वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। उसने पूछा क्यों थक रहे हो?
कुंथकुलम, और आपने बोला हम उदय कर रहे हैं खुद का, हम थक नहीं रहे हैं, तो उदय मार्थंगपुरम। ओके, चलें आगे। तो 5 और 10 15 डन, लेफ्ट 11, ओनली दिस मच। आ जाओ। सो इन 11 में भी आपको तमिलनाडु मिलेगा, है ना। तमिलनाडु ऐसे ही थोड़ी ना हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स लेके बैठा है, इस बार बहुत सारी आई हैं, कोई बात नहीं। चलिए ओडिशा से शुरुआत करते हैं। तो ओडिशा में पहले टाम्प्रा लेक, फिर हीराकुड रिजर्वॉयर एंड अंसुपा लेक। टाम्प्रा लेक, हीराकुड रिजर्वॉयर, अंसुपा लेक। इसमें हीराकुड रिजर्वॉयर तो सुना ही सुना होगा, डैम से याद करवाए थे, है ना। हीराकुड बांध कहाँ है? ओडिशा में। नहीं पता, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे याद करें कि हमारा जो टेम्पर होता है ना, टेम्पर समझते हो? एक तो टेम्पर ग्लास होता है, वो नहीं, टेम्पर गुस्सा, पारा जो हमारा चढ़ता है। सो जो टेम्पर, आपको टेम्पर आ रहा हो या आंसू आ रहे हो, दोनों उड़ जाते हैं जैसे आपको कोई हीरा दे दे, असली का हीरा, है ना। गर्ल्स बेचारी बदनाम है, एक तो गुस्सा बहुत करती हैं और एक रोती बहुत है ना। बदनाम बोल रही हूँ मैं, आई एम नॉट सेइंग आप करते हो ऐसा। सो गर्ल्स का टेम्पर और आंसू दोनों उड़ जाएंगे। एक और चीज़ के लिए बदनाम है कि उनको हीरा दे दो, सब भूल जाती हैं, ठीक है। सो क्या क्या चीज़ें चली जाती हैं, क्या क्या चीज़ें उड़ जाती हैं अगर आपको हीरा मिल जाए? टेम्पर और आंसू। सो टाम्प्रा लेक, अंसुपा लेक उड़ जाएंगे हीरा मिलते। जो ओडिशा के उनको सीधे पहले ही आती होंगी ये चीज़ें, तो याद करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। अगर आपको पहले से इसमें से कुछ भी याद है तो आपको टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यशवंत सागर पे। यशवंत सागर, तो अब देखिए यशवंत सागर, अगर आपको पता है मध्य प्रदेश में, बातें खत्म हो जाती है। नहीं पता तो हर इंसान ना समहाउ यश चाहता है। हर इंसान की कोई भी वांट के मध्य में, मुझे अमीर बनना है, मध्य क्रक्स क्या उसका, मुझे यश चाहिए, ग्लोरी चाहिए। मुझे संन्यास लेना है तो सन्यासी बन गए, वो वाला यश चाहिए। तो यश हर एक वांट के मध्य में है, तो यशवंत सागर। नहीं तो आप ना ऐसे ध्यान रखो, सागर जो है ना, सागर एक जगह है वैसे मध्य प्रदेश में। तो अभी हमने पहले भी इंदौर वाला किया था, सागर था उसमें भी, है ना, साख्य सागर। तो यशवंत सागर सीधे भी याद रख सकते हो। नहीं तो यश हर एक चीज़ के मध्य में होता है। जब भी आप कुछ करते हो, आप मध्य में कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि आपको यश मिले, ग्लोरी मिले। देन थाने क्रीक, थाने मुंबई थाने महाराष्ट्र, ये सब सुना होगा, तो महाराष्ट्र में ही थाने पड़ता है, और थाने क्रीक महाराष्ट्र हो जाएगा, सिंपल। चलिए अब आ जाइए तमिलनाडु एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो तमिलनाडु लेते हैं पहले, नथिंग टू वरी। आ जाओ, 1 2 3 4 फ्रॉम तमिलनाडु। कौन कौन से हैं देखते हैं। चित्रांगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी, चित्रांगुड़ी 1। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थेरूर। वाद्यूर बर्ड सैंक्चुरी, वाद्यूर नहीं बोलते हैं, वडवूर बोलते हैं, सॉरी, वडुवूर बर्ड सैंक्चुरी एंड कांजीरंगकुलम। ओके, ये हो गए सारे तमिलनाडु के। कैसे याद करेंगे? चेन्नई एक्सप्रेस आ गई आगे चेन्नई एक्सप्रेस। ओके, अब चेन्नई एक्सप्रेस में ना शशि थेरूर बैठे हैं इस बार। हाँ, इस बार कौन बैठे, जल्दी देखो सीन देखो, शशि थेरूर बैठे हैं। तो आपको हिंट मिल गया होगा, ये थेरूर हमने पिक किया है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का थेरूर हमने लिया, तो शशि थेरूर बैठे हैं। बैठ गए शशि थेरूर साहब, ठीक है। अब उन्होंने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया? कांजी वड़ा। क्या खाना है इनको? कांजी वड़ा। अब साउथ इंडिया में शायद कांजी वड़ा इतना पॉपुलर नहीं है, नॉर्थ इंडिया में चलता है कांजी वड़ा। पानी में वड़े होते हैं, राई के पानी में ना, कांजी वड़ा। तो वो ऑर्डर कर रहे हैं कांजी वड़ा चाहिए, वो बोल रहे समझ नहीं आ रहा है कांजी वड़ा, तो वो चित्र बना के दे रहे हैं कांजी वड़ा का। शशि थेरूर चेन्नई एक्सप्रेस में बैठे हैं, चित्र बना के दे रहे हैं किसका? कांजी वड़ा का। सीन देख लिया, वेरी गुड। आप सामने देख के बोलो शशि थेरूर क्या बना रहे हो? कांजी वड़े का चित्र, क्या कर रहे हो यार? तो थेरूर साहब कांजी वड़े का चित्र बना के दे रहे हैं, और ये सब कहाँ चल रहा है? चेन्नई एक्सप्रेस में चल रहा है। वी नेल्ड इट, हो गया याद। सो शशि थेरूर से सुचिंद्रम थेरूर, चेन्नई एक्सप्रेस से तमिलनाडु, कांजी और वड़ा, तो कांजीरनकुलम, कांजी आ गया। वड़े से वडुवुर पक्षी अभ्यारण्य, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टिपिकल लगता है मुझे कभी कभी, कोई बात नहीं। चित्रांगुड़ी, चित्र से चित्रांगुड़ी हो गया, डन। आ जाओ जी हिमाचल प्रदेश, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर पे। जम्मू एंड कश्मीर से 2 रामसर साइट्स मिली इस बार। कौन कौन सी हैं? पहली देख लीजिए, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हाईगम। तो हाउस द जोश, हाई सा, नहीं तो हाई। देखो जम्मू एंड कश्मीर हाई पूरे मैप में ऊपर है ना, नॉर्थ है वैसे तो हाई नहीं बोलते, हाई ऑल्टीट्यूड के लिए होता है, पर टेक्निकली काम चल जाएगा। तो हाई जम्मू एंड कश्मीर ऊपर है, हाईगम
से ये हो जाएगा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। एंड शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। शॉल कहाँ की अच्छी है? कश्मीर की, है ना। शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर आ गया तो बस शॉल से शालबुग पहुंच जाओगे आप, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। सो हाई एंड शॉल दोनों जम्मू एंड कश्मीर पहुंचा देंगे आपको। एंड वी आर डन। हमने सारे वेटलैंड्स जो भी नए अनाउंस हुए थे 2022 में वो याद कर लिए हैं। थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है सवाल सीधे सीधे यही पूछे एग्जामिनर आपसे, आपको थोड़ा और तंग करना चाहेगा तो ये भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट इन्फो देख लेते हैं बची हुई। चलिए, सो साख्य सागर लेक जो है, साख्य सागर देखा था, शाक के मध्य में बैठे हो, मध्य प्रदेश में, इंटीग्रल पार्ट है माधव नेशनल पार्क का। किसका? माधव नेशनल पार्क। तो कैसे कर सकते हो? शाक के मध्य में कौन बैठा है? माधव। माधव किसका नाम है? कृष्ण जी का। और आज है कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को बधाई जो भी मानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी में, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी में मानने के लिए कृष्ण जी को एज अ इंडिविजुअल मानने की जरूरत नहीं है। चलो मैं ज्ञान की बातें किसी और दिन करूंगी, छोड़ो आज के लिए, वापस आ जाओ, लौट आओ, ठीक है। साख्य सागर लेक माधव नेशनल पार्क का ही इंटीग्रल पार्ट है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। कुंथंकुलम बर्ड सैंक्चुरी, क्यों थक रहे हो? तमिलनाडु, ठीक है। सो इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड। मैन मेड लेक्स होती हैं जैसे, तो मैन मेड वेटलैंड है और लार्जेस्ट रिजर्व है साउथ इंडिया में बर्ड ब्रीडिंग के लिए। जो लोकल बर्ड्स हों या जो माइग्रेटरी बर्ड्स हों वो यहाँ के ब्रीड करती हैं। दैट इज द लार्जेस्ट रिजर्व फॉर ब्रीडिंग ऑफ वाटर बर्ड्स, ठीक है। देन गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको बताई कि सबसे पहला मरीन बायोस्फीयर रिजर्व साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का जो रहा वो ये रहा, है ना। एंड नेक्स्ट वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। वेम्बनूर, नूर आ रहा है चेहरे पे, कन्याकुमारी, है ना। सो ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है और ऐसा माना जाता है कि पांड्यन किंग वीर नारायणा के समय इसको बनाया गया था। एंड जो सदर्न मोस्ट टिप है, कन्याकुमारी है ही तो वैसे ही देख लो, सदर्न मोस्ट टिप जो है इंडिया की वहाँ पे लाई करता है। ओके, देन उसके अलावा सम मोर फैक्ट्स। हीराकुड रिजर्वायर कहाँ है? हीरा, ओडिशा। लार्जेस्ट अर्दन डैम भी है ओडिशा का ये, है ना। लार्जेस्ट अर्दन डैम भी है इंडिया का और ये ओडिशा में लाई करता है। अंसुपा लेक, आंसू उड़ गए थे, ओडिशा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ओडिशा की, अंसुपा। आंसू खारे होते हैं पर ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ओडिशा की। एंड इज एन ऑक्सबो लेक फाउंड बाय महानदी। व्हाट इज एन ऑक्सबो लेक? पढ़ाया था जब मैंने आपको लेक्स पढ़ाई है ना, तब ऑक्सबो लेक समझाई थी। जो रिवर्स होती हैं मियांडर करती यानी सर्पाकृति बनाती हैं, मियांडरिंग करते करते इतनी मियांडरिंग हो जाती है कि कुछ हिस्सा कट के अलग हो जाता है और रिवर आगे निकल जाती है और ये बन जाती है एक लेक। इसको कहते हैं ऑक्सबो लेक, गोखुर, आई थिंक यही बोलते हैं, ठीक है। और महानदी बनाती है। वडुवुर बर्ड सैंक्चुरी, लार्ज ह्यूमन मैन मेड इरिगेशन टैंक है और उसी में बर्ड्स वगैरह आती हैं तो उसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। थाने क्रीक जो है वो थाने क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी की तरह भी डिक्लेयर्ड है। फ्लेमिंगोज की लिए जाना जाता है थाने, ओके। देन हाईगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर फॉल्स विद इन द रिवर झेलम बेसिन इन बारामूला। तो रिवर झेलम का जो बेसिन है यानी कि जो नदी का बहाव क्षेत्र जो बेसिन होता है पूरा, वहीं पे हाईगम वेटलैंड पड़ता है बारामूला के अंदर। एंड शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। अब ये तो इंडिया के फैक्ट्स देखे, अब हम अराउंड द वर्ल्ड के फैक्ट भी देख लेते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि अगेन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की सबसे पहली रामसर साइट, इंडिया की नहीं, इंडिया की तो हमने देख ली चिलिका लेक और क्योलाडिया नेशनल पार्क। वर्ल्ड की सबसे पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग पेनिनसुला, कोबोर्ग, ट्यूबॉर्ग होती है ना ऐसे कोबोर्ग, याद रहेगा अब। सो 1974 में डेजिग्नेट हो गई थी। देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामसर साइट, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट, इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है? सुंदरबन से। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कौन सी है? ब्राजील की रियो नीग्रो 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ऑलराइट, देन कंट्री विथ मैक्सिमम रामसर साइट्स, इंडिया में कौन सा स्टेट है विथ मैक्सिमम रामसर साइट्स? कर्नाटका, 14 है उसमें। लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके पास मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं? यूनाइटेड किंगडम, ओके, 175 साइट्स हैं।
द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन, कौन सी कंट्री है जिसमें जितनी भी साइट्स हों लेकिन उनका अगर आप पूरा एरिया मिला लो तो सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड उसी के अंदर है। समझ गए? जैसे कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तो जो हैं वो यूके में हैं, राइट, लेकिन अगर इनका एरिया मिलाओ तो इतना बड़ा नहीं होता जितना इसका एरिया होता है। सो सबसे लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन है बोलीविया का, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल रामसर साइट्स इसके अंदर कवर्ड हैं, बोलीविया। ऑलराइट, डन। वी आर डन विद दी वीडियो सारे कॉन्सेप्ट वाइज। अब बारी है आपके क्विक असेसमेंट की। जो भी आपने अभी तक याद किया है 5 क्वेश्चन में आप चेक कर पाओगे कि सब कुछ याद हो गया या नहीं हो गया। कंडीशन ये है पूरा टेस्ट देना, 5 सवाल देखना और अपना स्कोर जरूर से 5 में से मुझे लिख के बताओगे, ठीक है। थैंक यू करना नहीं करना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पर अपना स्कोर जरूर से लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत क्या है भाई? कुंथंकुलम बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु, नंदा लेक गोवा, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु या सतकोशिया गॉर्ज तमिलनाडु। कुंथंकुलम ABCD, पहले तो आंसर ट्राई कर लो, बता दूं। ये ऑप्शन, ये मैच गलत है लेकिन ये आंसर राइट हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। अब देखो कुंथंकुलम बर्ड सेंचुरी, क्यों थक रहे हो? चेन्नई एक्सप्रेस में जब आप वेद पढ़ रहे थे तब, तो ये बिल्कुल सही है। नंदा लेक, नंदू सबका बंधु, गो गो गो, तंग मत करो, तो ये वही था। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व पहले से आपको पता है तमिलनाडु है। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ है? ओडिशा। 7 कोस भी उड़ के जाने का मन है तुम्हारा। चलो अगला सवाल। सिरपुर वेटलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिरपुर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा या तमिलनाडु? सिरपुर, सिर के मध्य में वेट वेट पानी है, हाँ बिल्कुल, सो मध्य प्रदेश। सिर मध्य में नहीं है लेकिन सिरपुर मध्य प्रदेश में, याद कराया था, यस। इंदौर, मध्य प्रदेश, इंदौर। नेक्स्ट, उदय मारथंदपुरम, उदय मारथंदपुरम बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट में है? वेद पढ़ के हम उदय कर रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट, मेरा मार्कर गायब हो गया, मतलब इसका टिप। विच इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड फ्रॉम गोवा? गोवा से सबसे पहला रामसर वेटलैंड कौन सा है? एक सेकंड रुकना ना, वाई एम आई एम सो सॉरी, मार्कर नहीं आ रहा, अब मैं कुछ लिखूंगी नहीं, ऐसे ही करो। सो विच इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड फ्रॉम गोवा? चित्रांगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी, पाला वेटलैंड, नंदा लेक या अंसुपा लेक? चलो बताओ। गोवा सबसे पहला भी वही है और अभी तक एकमात्र है और इसी बार अनाउंस हुआ है 2022 में। कौन सा? नंदू सबका बंधु, और आपने बोला गो, सो नंदा लेक, सी इज द राइट आंसर। चलो बाकी भी बताओ मुझे। चित्रांगुड़ी बर्ड सैंक्चुरी चित्र कौन बना रहा था? शशि थरूर बना रहे थे, हाँ, कांजीवड़ा का। किस में बैठ के? चेन्नई एक्सप्रेस में, तो तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है। पाला वेटलैंड, कोई हमें पालता है तो हमें क्या आ जाता है? मजा भी गयो, तो मिजोरम है। और अंसुपा लेक, आंसू और टेम्पर सब उड़ जाते हैं हीरा मिलने पे, ओडिशा। नेक्स्ट, लास्ट है ये आपका, फिर स्कोर टाइम। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड्स कौन से स्टेट में? बच्चों वाला सवाल हो गया है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तमिलनाडु। और इसी के साथ वी आर डन विद टुडेज टॉपिक। आई विल बी लीविंग यू विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग कोट, वी आर केप्ट फ्रॉम आवर गोल नॉट बाय ऑब्स्टेकल्स। यानी कि हम हमारे गोल से दूर रुकावटों की वजह से नहीं रहते, बट बाय अ क्लियर पाथ टू अ लेसर गोल। बट हम इसलिए रहते हैं क्योंकि एक छोटा गोल कहीं ना कहीं बैक ऑफ द हेड हमने रखा हुआ होता है और हमें पता होता है कि यहाँ तक तो जाना ही है। सो ऑप्शन बी, प्लान बी, है ना। अगर ए नहीं पहुंचे तो बी तो पहुंच ही जाएंगे। तो आप में से बहुत से बच्चे ड्रॉप कर रहे होते हो, बहुत से बच्चे, हम जैसे बहुत से लोग, किसी और जैसे बहुत से लोग, आई एम नॉट टारगेटिंग जस्ट यू बट एनीबडी एंड एवरीबडी। जब आप अपने लिए एक एम रखते हो ना, जितना क्लियर कट आप अपना पाथ रखोगे ना, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी उस गोल तक पहुंचने की। अगर आपने अपने लिए फॉल बैक ऑप्शन रखा हुआ है कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा और मुझे पता है ये तो इतना मैं कर ही लूँगा, तो उतना तक तो आप पहुंच जाओगे, श्योर शॉट है, उसकी गारंटी नहीं है। सो वेन एवर यू आर सेटिंग योर गोल, नंबर 1 थिंग इज असेस योरसेल्फ। और गोल अगर बना रहे हो तो बहुत क्लियर कट पाथ, बहुत क्लियर कट विजन रखो। नहीं भी पता कोई बात नहीं, अपने इरादे एटलीस्ट अपने मजबूत रखो। फॉल बैक ऑप्शन को इतना ज़्यादा क्लिंच करके मत बैठो कि मेन जो आपका गोल है वो आपकी नज़रों से थोड़ा सा दूर हो जाए। सो आप कितना अचीव करोगे, कितना नहीं अचीव करोगे, वो रुकावटें कितनी आ रही हैं, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। रुकावटों से आप बोलते छोड़ना, कौन इतनी मेहनत करे, फॉल बैक ऑप्शन है। सो जस्ट जज करो, फॉल बैक ऑप्शन लेके चल रहे हो क्या?
कई बार फॉल बैक ऑप्शन के साथ भी आप गोल क्रैक कर जाते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट देन मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस आर ऑब्स्टेकल्स नहीं रोकते हैं आपको फॉल बैक ऑप्शंस रोकते हैं। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जल्दी ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। 6 मंथ्स की करंट अफेयर भी चल रही है, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी चल रहे हैं, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए। सो टाटा।